देखिए आज जो हम बात करेंगे स्पेशली बात करेंगे ध्वनि चैप्टर के बारे में, ठीक है। देखिए ध्वनि चैप्टर जो है आपके उसमें एक सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र है जो कि तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य है। तरंग की चाल, अगर तरंग की चाल हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आवृत्ति को गुना करना पड़ेगा तरंग दैर्घ्य से, ठीक है। चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो कि RRB ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बोले किसी माध्यम में एक कण द्वारा 2.5 सेकेंड में पूर्ण की गई कंपनों की संख्या 40 है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा। देखिए कह रहा है कि समय जो ले रहा है ना वो 2.5 सेकेंड लग रहा है और कंपन की संख्या, देखिए समय जो वो ले रहा है 40 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, कितना सेकेंड, 2.5 सेकेंड, ठीक है। देखिए और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि कंपनों की संख्या जो है ना वो 40 है। कंपनों की संख्या क्या है, वो 40 है। कितनी कंपन कर रही है, 40 कंपन कर रही है। तो देखिए कंपन की संख्या कितनी हो गई, कंपन की संख्या 40 हो गई, कितनी हो गई, 40। अब क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि इसका आवृत्ति क्या होगा। देखिए आवृत्ति क्या होगा ये पूछ रहा है, तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, तरंग की चाल और तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इसी से हम लोग निकालेंगे। कंपन की संख्या 40 है, तो अगर हम चाहें कि सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में ये कितना कंपन करती है, ठीक है। ये जो निकालेंगे 1 सेकेंड में कितना कंपन करती है, इसी को कहते हैं आवृत्ति। इसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति किसको कहते हैं, तो देखिए आवृत्ति उसको कहते हैं 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए 1 सेकेंड में कितना कंपन कर रही है, तो 40 कंपन कर रही है 2.5 सेकेंड में। जैसे इसका उड़ाएंगे हम दशमलव, तो यहाँ पर आएगा 0, 400/25 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 एका 25 और 16 बार में 25 चौके 100, 4 चौक 16, यानी कि 16 हर्ट्ज हो जाएगा इसका क्या, आवृत्ति। देखिए आवृत्ति होता है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, और 1 सेकंड में 16 कंपन कर रहा है, यानी कि 2.5 सेकंड में 40 कंपन कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका आवृत्ति निकाल सकते हैं आराम से। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आवृत्ति पूछ रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। यानी कि तरंग की आवृत्ति आपसे पूछ रहा है, और तरंग का चाल दिया है 339 मीटर पर सेकंड, और तरंग दैर्घ्य कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। देखिए गति कितना है, 399। ये क्या है, स्पीड है, किसका, वेव का, तरंग का चाल। अब देखिए 339 है, सॉरी 339 है। अब देखिए आगे कह रहा है कि इसका तरंग दैर्घ्य 1.5 है। तरंग दैर्घ्य कितना है, तरंग दैर्घ्य बराबर 1.5 है, 1.5 है। अब देखिए सूत्र हमारा क्या था, तो सूत्र था तरंग की चाल, तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, क्या था, तरंग दैर्घ्य। अब देखिए तरंग की चाल हमारा दिया हुआ है कितना, इतना मीटर पर सेकेंड, 339 बराबर, अब देखिए आवृत्ति हमको निकालना है, HZ लिख देते हैं, आवृत्ति का जैसा ही मात्रक होता है, अगुना तरंग दैर्घ्य कितना दिया रहा हमारा, 1.5 सेकेंड, 1.5, तरंग दैर्घ्य दिया 1.5। अब देखिए ये सेकेंड में नहीं था तरंग दैर्घ्य। अब देखिए इसको यहाँ से जब यहाँ लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 339/1.5 बराबर HZ। क्या आ गया, 1.3 × 1.5 HZ आ गया, ठीक है। अब देखिए एक और बात कि ये जो दिया है ना तरंग दैर्घ्य, ये दिया है सेंटीमीटर में। क्या दिया है, सेंटीमीटर में। आपको तरंग दैर्घ्य पता है क्या होता है, 2 गर्त के बीच की दूरी, ठीक है। तो देखिए 1.5 सेंटीमीटर दिया है। अब जब ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई है, एक लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर होता है। इसको जैसे मीटर में बदलेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर भाग लग जाएगा इसको 100 से, ठीक है। चलिए अब आगे हम काम करते हैं।
जैसे ही आगे हम काम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 100 जा करके ऐसे गुना होगा। तो ये जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 22600 हर्ट्ज, 22600 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, विस्फोट के कारण समुद्र तल पर उत्पन्न तरंगें कैसी होती है? स्थिर होती है, अनुप्रस्थ होती है, या फिर अनुदैर्घ्य होती है ना। तो देखिए अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य, तो विस्फोट जब होता है तो तरंगें ऐसी बनती है ना। और ऐसे तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसी माध्यम में तरंग की गति 600 मीटर पर सेकेंड है, उसी माध्यम में उसी बिंदु से 1 मिनट में 600 तरंगें गुजर रही हो, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को करने का आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए तरंग की गति कितना दिया है? तो तरंग की गति दिया है आपका 600 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया तरंग की गति। और क्या कह रहा है? तो 1 मिनट में निकलता है वहां से कितना? 600 तरंग निकलता है। तो देखिए मिनट से काम तो चलेगा नहीं, हमारा मिनट से काम चलेगा नहीं, तो निकालना पड़ेगा क्या हमको? सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में कितना वो निकलेगा। तो देखिए 600 बटे 1 मिनट में 60 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, कट करके क्या आ जाएगा? 10 तरंग निकलती है, यानी कि ये क्या हो गया इसका? 10 तरंग निकल रही है। अब हमसे पूछ क्या रहा है इसमें? तो हमसे पूछ रहा है कि तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है? तरंग दैर्घ्य बराबर हो जाएगा आपका, तो वो सूत्र आपको याद होगा, तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो क्या हो जाएगा? तरंग की चाल अब बटे तरंग दैर्घ्य निकालना है, तो तरंग की चाल यहाँ हो गया आवृत्ति, नीचे हो जाएगा क्या हो जाएगा? आवृत्ति। अब देखिए तरंग की चाल कितनी है? तो 600 चाल है। अब बटे आवृत्ति कितना निकला हमारा? तो आवृत्ति निकला 10। इसको जैसे आप भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 60 हर्ट्ज, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 हर्ट्ज। ये तरंग दैर्घ्य कितना आ जाएगा इसका? 60 आ जाएगा। ठीक है, मीटर में तरंग दैर्घ्य को मापते हैं, 60 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति की 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगें भेजता है, ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? अब देखिए इस बार पूछ रहा है चाल क्या होगा, है ना, और उसका आवृत्ति दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? ये तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है। तो तरंग दैर्घ्य दिया है तो 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, और आवृत्ति कितना दिया हुआ है? आवृत्ति दिया 400 हर्ट्ज। आवृत्ति कितना दिया है? 400 हर्ट्ज। तो ये देखिए ये है गया तरंग दैर्घ्य, और ये हो गया आवृत्ति। ये क्या हो गया? आवृत्ति। चलिए अब देखिए आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए तरंग की चाल बराबर क्या था? आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो आवृत्ति है 400 गुना तरंग दैर्घ्य 2.5, गुना कर दीजिए 25 चौके 100 और 2 जीरो, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1000 हो गया इसका क्या? तरंग की चाल, है ना, 1000 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ से आप इसको 1 किलोमीटर पर सेकेंड वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका पूछा गया था RRB ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 को। ठीक है, कहाँ पूछा गया था? 6 दिसंबर 2018 को। ठीक है, अब देखिए तरंग दैर्घ्य बराबर कितना था? 2.5 मीटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन